साल 2025 और बिहार में आया एक ऐसा चुनावी नतीजा जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक चुनाव के नतीजों को और इसके पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नतीजों पर सिर्फ एक नजर डालने से ही पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ एमजीबी, और इन दोनों के बीच सीटों का ये जबरदस्त अंतर, बस यही है इस पूरे चुनाव का सार। तो सवाल उठता है कि इस एक तरफा मुकाबले में आमने सामने कौन था। चलिए सबसे पहले इस चुनावी मैदान के मुख्य खिलाड़ियों को ही समझ लेते हैं। मैदान में देखिए दो बड़े गठबंधन थे। एक तरफ था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम सब एनडीए के नाम से जानते हैं, जिसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दल थे। और उनके सामने था विपक्ष का महागठबंधन यानी एमजीबी। और इस जीत का जो पैमाना है वो इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है कि सत्ताधारी गठबंधन ने 243 में से इतना बड़ा बहुमत हासिल किया, जिसने बिहार के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। चलिए अब जरा उन आंकड़ों में और गहराई से उतरते हैं जो इस जीत की पूरी कहानी बयां करते हैं। ये आंकड़े देखिए, कुल सीटें थीं 243। इनमें से एनडीए के खाते में गईं लगभग 202 सीटें और महागठबंधन वो महज 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। मतलब ये फासला वाकई में बहुत बड़ा है। और इसी बड़े फासले में छिपी है विपक्ष की कहानी। महागठबंधन का प्रदर्शन साफ तौर पर काफी निराशाजनक रहा, खासकर अगर हम इसके सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की बात करें तो उसकी सीटें घटकर सिर्फ 25 के आसपास रह गई। लेकिन जीत की इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू भी है। बात सिर्फ एनडीए की जीत की नहीं है, बल्कि उस गठबंधन के अंदर भी शक्ति का संतुलन बदला। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने अपनी स्थिति को पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत कर लिया। पर रुकिए, ये चुनाव सिर्फ पार्टियों और नेताओं का ही नहीं था। असली कहानी तो लिखी मतदाताओं ने, जो रिकॉर्ड तोड़ संख्या में वोट डालने के लिए बाहर निकले। 67.13%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बिहार के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है, एक नया कीर्तिमान। अच्छा, अब ये मतदाता मतदान या वोटर टर्नआउट होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जितने लोग वोट देने के लायक थे, उनमें से कितनों ने असल में अपना वोट डाला। तो फिर ये 67.13% इतना खास क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये बिहार के चुनावी इतिहास का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कितनी मजबूत थी। और सबसे अहम बात, इसमें महिला मतदाताओं की भूमिका बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय रही। तो इन सभी आंकड़ों, इन जीतों और इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान का बड़ा मतलब क्या निकलता है? आखिर ये चुनाव बिहार और देश की राजनीति के लिए क्या मायने रखता है? सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए के लिए इस जीत के दो सीधे सीधे फायदे हैं। पहला, बिहार में उसकी राजनीतिक पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। और दूसरा, ये नतीजा आने वाले दूसरे राज्यों के चुनावों के लिए एक जबरदस्त बूस्ट, एक बहुत बड़ा मनोबल देता है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लिए ये नतीजा एक बहुत बड़े झटके जैसा है। ये साफ साफ इशारा करता है कि उनकी रणनीतियां काम नहीं आईं और अब उन्हें एक बिल्कुल नए नजरिए, एक नए रास्ते की जरूरत है। तो अब सबसे जरूरी बात यही है, महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी पूरी रणनीति को फिर से बनाने की, उसे दोबारा गढ़ने की। उन्हें सोचना ही होगा कि मतदाताओं से फिर से कनेक्शन कैसे बनाया जाए और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस कैसे हासिल की जाए। और यहीं पर आज का ये पूरा विश्लेषण एक बड़े सवाल पर आकर रुकता है। जैसे जैसे सत्ताधारी गठबंधन अपनी शक्ति और मजबूत कर रहा है, विपक्ष अपने भविष्य के लिए अपनी रणनीति को कैसे बदलेगा, कैसे उसे एक नया रूप देगा? क्योंकि इसी सवाल का जवाब बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा।